गुड मॉर्निंग भाइयों, मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। मैंने अपने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से किया है। आज मैं नेमरा सुंडा का यूनिट नंबर 8 डिस्कशन करने जा रहा हूँ। द एग्रीकल्चर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर टर्म जो है एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर मिस सॉइल होता है और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन। पूरा मीनिंग अगर एग्रीकल्चर का देखें तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब सॉइल का हम कल्टीवेशन करेंगे तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। चलिए आइए अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वन विच मेक यूज ऑफ लो cost input, lower amount of chemical fertilizer and maintain soil fertility and ecological harmony। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहता है कि लो कॉस्ट ऑफ यूनिट इनपुट यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि कम से कम लागत हमको लगाना है खेती करने में, कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ताकि हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें और इकोलॉजी हार्मोनी मतलब कहे तो इकोलॉजी को बैलेंस बनाए रखे, जो भी पॉल्यूशन वगैरह है उसको कंट्रोल में कर सके, ठीक है। इट इज़ आल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग या परमाकल्चर। इसका अदर नाम इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या परमाकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इसको लैंड रोटेशन या झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। लैंड रोटेशन इसलिए कर देते हैं कि इसमें आगे हम पढ़ेंगे अभी कि इसमें फॉरेस्ट लैंड को काट के वहाँ पे खेती करते हैं 2 से 3 साल बाद, 2-3 साल तक। उसके बाद वहाँ की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, जिसके कारण हम दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको लैंड रोटेशन भी कह देते हैं। चलिए, द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप। अगर जनरली देखा जाए तो सेम क्रॉप अगर हम जो फॉरेस्ट एरिया में जो काट के हम लगाते हैं सेम तरह की क्रॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो जाती है। जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, हैंस द क्रॉप शिफ्टेड अदर ब्रंट लैंड, ठीक है। वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, जिसके कारण फिर क्या करते हैं, कुछ सालों बाद दूसरे फॉरेस्ट लैंड को जला के फिर वहाँ खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मेन जो डिमेरिट है, इसके द्वारा झूम कल्टीवेशन के द्वारा सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की फॉरेस्ट लैंड को हम काट दिए है तो लैंड पे जो भी कवरेज होना चाहिए फॉरेस्ट का या ग्रास का वो नहीं रह पाता है, जिसके कारण विंड इरोजन, ठीक है, वाटर इरोजन बाकी सबको प्रमोट करता है। इट प्रैक्टिस्ड इन झारखंड, एमपी, हिली एरियाज ऑफ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसको जनरली देखा जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश, हिली एरिया ऑफ नॉर्दर्न स्टेट में इसको किया जाता है। आइए रिस्पॉन्स फार्मिंग के बारे में जानते हैं। रिस्पॉन्स फार्मिंग सेटवाट साहब दिए थे 1988 में, क्वांट द टर्म बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, ठीक है। इट रिफर द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, प्री मानसून पीरियड्स, मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंग। सेटवाट साहब ने क्या किया कि वेदर डाटा का एनालिसिस किया, प्रिडिक्शन किया, मानसून का वेदर क्या रहेगा उसके हिसाब से हम क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। मान लेते हैं कि इस बार रेनफॉल जो है कम होने वाली है तो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप को हम लगाएंगे। कहीं ज़्यादा बारिश होने वाली है तो वहाँ जो वाटर को टॉलरेट करे, वाटर लॉगिंग कंडीशन को टॉलरेट करेगा, उस प्रकार की क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। प्रिसीजन फार्मिंग, the target specific use of input like seed, fertilizer, pesticide, etc. for crop production according to crop requirement as localized basis।
प्रिसीजन फार्मिंग का दूसरा नाम साइट स्पेसिफिक फार्मिंग है। ये कहता है टारगेट स्पेसिफिक, मतलब क्या है, तो किसी खेत में क्रॉप लगा हुआ है, हम अगर सभी जगह पे सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो जहाँ पे रूट जोन है, जहाँ पे प्लांट है वो यूज करेगा, बट जहाँ पे खाली एरिया है तो वहाँ पे भी अगर हम फर्टिलाइज़र यूज कर देते, पेस्टिसाइड यूज कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमारा बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रिसीजन फार्मिंग के तहत क्या करते हैं, जीपीएस, जीआईएस, ये सब का रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सब का यूज करके हम लोकलाइज्ड एरिया में वहाँ पे ही पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या सीड जो भी हमारा इनपुट्स है उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या करते हैं, अब हम साइट स्पेसिफिक यानी कि लोकलाइज्ड एरिया में हम खाद डालें, पेस्टिसाइड डालें, तो क्या हुआ कि जहाँ हमको ज़रूरत थी वहीं डालें। तो जब हमको 500 ग्राम पर हेक्टेयर अगर पेस्टिसाइड लग रहा था, लेकिन वहाँ पे हम प्रिसीजन फार्मिंग का यूज़ किए तो वहाँ पे 250 से 300 ग्राम ही पेस्टिसाइड लगा। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना खरीदने में 500 ग्राम लगा उसका आधा लगा, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमको कम लगेगा। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, पहले हम 500 ग्राम पेस्टिसाइड अगर यूज़ कर रहे थे, अब 250 ग्राम कर रहे हैं, तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, यानी कि पोल्यूशन नहीं फैलेगा, तो हमारा इकोसिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। कंजर्व रिसोर्स, अगर फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये लिमिटेड रिसोर्स है, तो हम इसको 500 ग्राम की जगह 250 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो हमारे आगे के लिए इसको कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइडियो टाइप के बारे में बात करते हैं। आइडियो टाइप को मॉडल प्लांट बोलते हैं या इसको बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ आइडियो टाइप गिवन बाय डोनाल्ड इन 1968। आइडियो टाइप जो टर्म दिया था या जो दिए थे उस साइंटिस्ट साहब का नाम था डोनाल्ड साहब। ए सिंगल प्लांट वुड बी गिवन बेटर रिजल्ट टू ग्रुप व्हेन द क्रॉप एट लीस्ट कंपीट विद द सेम टाइप ऑफ द। कहता है कि आइडियो टाइप में हम प्लांट में ऐसा से ऐसा फीचर डेवलप करते हैं कि बहुत सारा क्रॉप का हमारे लैंड में है लेकिन वो बेटर ग्रोथ नहीं दे रहा है। तो मॉडल प्लांट के तहत, आइडियो टाइप के तहत हम क्या करते हैं, एक ऐसा तरह का वैरायटी डेवलप करते हैं कि जिसमें सारा तरह का कैरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, आइडियो टाइप इज अ मॉडल प्लांट विच मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉडल विच एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बिहेवियर एंड प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन द डिफिनिट। अब क्या करता है, आइडियो टाइप बनाए तो क्या करता है कि ऐसा बना देते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे का कैसा समय होने वाला है, कैसा इन्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम वैरायटी को डेवलप करते हैं, नया पौधा को तैयार करते हैं, जेनेटिक चेंज करते हैं, बायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, तो वो इस तरह की वैरायटीज़ को लाते हैं। ठीक है, प्लांट बनाते हैं जीन ट्रांसफ़र करके, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट में है उसमें बेटर तरीके से ग्रोथ कर सके। ठीक है, टेरा फार्मिंग, डेवलप टू मार्स प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। ठीक है, एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट बीइंग डेवलप बाय क्रिएटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन मार्स ऑन द अर्थ। ठीक है, टेरा फार्मिंग के तहत है ना अभी बैक्टीरिया और प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है। गिवन बाय दी जैक विलियमसन, ई टर्म को टेरा फार्मिंग दिया थे। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर द सॉइललेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। सॉइललेस कंडीशन मतलब सॉइल नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, वाटर होगा, उसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे, न्यूट्रिएंट का जो फर्टिलाइज़र हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के हम क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे। सॉइल नहीं होगा तो उसको हाइड्रोपोनिक्स करेंगे। सॉल्यूशन कल्चर बीइंग यूज्ड टू राइजिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल एट होम। हाइड्रोपोनिक्स के तहत जनरली हम फ्लावर एंड वेजिटेबल का घर में कल्टीवेशन कर रहे हैं। हमारा बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोपोनिक्स में मोस्टली कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पे ल्यूटस था, तो ल्यूटस सही आंसर था। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।